हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशन। हमने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर मीन्स होता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा विथ सर्टेन अलाउड ऑपरेशंस ओवर दैट। डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करना और उस पर कुछ अलाउड ऑपरेशन परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद सर्टेन अलाउड ऑपरेशंस ओवर दैट एलिमेंट्स। तो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था स्टैक, क्यू। ओके, तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑपरेशंस दो होते हैं। ऑपरेशंस क्या होता है? पुश एंड पॉप। पुश मीन्स स्टैक के टॉप पे नया एलिमेंट ऐड करना, पॉप मीन्स स्टैक के टॉप से एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था क्यू। क्यू क्या होती है? क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑफर्स टू ऑपरेशंस, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन in a queue is performed at one end, what we call rear end of the queue, and deletion from queue is performed at another end, what we call rear front end. तो हम लोग queue में rear end पर insertion करते हैं और front end से deletion करते हैं। ओके, अभी आज मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब टाइप्स या कैटेगरीज। डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आप जान लीजिए आज। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को हम डीएस बोल देते हैं। चलिए शॉर्ट में डीएस बोल देते हैं। अभी मैं इधर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा। प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स and non-primitive data structures. Non-primitive data structures, primitive data structures और non-primitive data structures हमारे पास होते हैं। प्रिमिटिव मीन्स जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ये सब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। और नॉन प्रिमिटिव मीन्स जो बेसिक डेटा एलिमेंट्स को, बेसिक डेटा को आप यूज करके नया डेटा बना लेते हो, उस नया डेटा बना लेते हो, वो क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपके पास आईएनटी है, तो आईएनटी प्रिमिटिव है। आपने आईएनटी का यूज करके एरे बना दिया, लिस्ट ऑफ आईएनटी बना दिया, 10 इंटीजर की लिस्ट बना दिया, ये क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव हो गया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, मिल्क को आपने ड्राइव करके उससे दही बना दिया, ठीक है ना, कर्ड बना दिया, ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव। तो मिल्क मेरा क्या हो गया? प्रिमिटिव हो गया टाइप, और कर्ड, दही क्या हो गई? नॉन प्रिमिटिव टाइप हो गई। तो किसी एग्जिस्टिंग चीज से नई चीज बनाना क्या कहलाता है? नॉन प्रिमिटिव बनाना। ओके, तो जैसे मेरे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? आईएनटी है, ओके, फ्लोट है, आईएनटी, फ्लोट, कैर, दीज आर व्हाट? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। आप कहेंगे सर आपने बताया था डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज और अलाउड ऑपरेशन की बात बताइए। हमने कहा ठीक है, अगर आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो ना INT A, तो व्हाट हैपेंस इन मेमोरी? मेमोरी में ए नाम का एक जगह बनेगा 2 बाइट का। ओके, मेमोरी में ए नाम का 2 बाइट का एक जगह बनेगा। फिर आपने लिख दिया भाई A इज इक्वल टू 25, तो ए में क्या आ गया? 25 आ गया कि नहीं? अब आप इस पे ऑपरेशन देखिए, डेटा आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, रख दिया, अभी आप ऑपरेशन परफॉर्म करो। क्या आपने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर दिया? क्या? A प्लस प्लस, तो जब आपने A प्लस प्लस किया तो ये क्या हो गया? 26 हो गया कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप इंटीजर के जितने भी अलाउड ऑपरेशंस हैं वो आप इस A पर परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ अलाउड ऑपरेशन, मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, जो भी इंटीजर के ऑपरेशन है वो आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हुआ कि नहीं? डेटा को ऑर्गेनाइज करना मेमोरी में और ऑपरेशन, जो अलाउड ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना। तो यहाँ पर भी वो बात सेटिस्फाइड हो गई बेसिक डेटा टाइप के साथ भी कि ये भी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास 2 प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आपके पास 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं नॉन प्रिमिटिव में, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर है। तो वी हैव लीनियर data structures
एंड द क्या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको हम पढ़ाएंगे वो क्या क्या है देख लीजिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास स्टैक है जो हम आपको पढ़ाएंगे, स्टैक, क्यू जो आपके सिलेबस में हो सकता है, और लिस्ट। ओके, लिस्ट, स्टैक, क्यू और लिस्ट लीनियर कैटेगरी में आएंगे। नॉन लीनियर की कैटेगरी में हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं जो आपको पढ़ना पड़ सकता है। क्या? ट्रीज एंड ग्राफ, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ओ लेवल में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ट्रीज एंड ग्राफ्स आपको ओ लेवल में नहीं पढ़ना है, बीसीए बीटेक में पढ़ना हो सकता है। ठीक है, ओ लेवल में आपको स्टैक, क्यू और लिस्ट पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर किस प्रकार से कैटेगराइज कर लिया, क्या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में हमारे पास आईएनटी, फ्लोट, कैर है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर में हमारे पास स्टैक, क्यू और लिस्ट है, और नॉन लीनियर में हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ है। ओके, अभी चाहे डेटा स्ट्रक्चर मेरा लीनियर वाला हो और चाहे नॉन लीनियर वाला हो, उसको हम दो तरह से बना सकते हैं। यानी कि स्टैक को हम दो तरह से बना सकते हैं, क्यू को हम दो तरह से बना सकते हैं, लिस्ट को हम दो तरह से बना सकते हैं। ओके, स्टैक बनाने के लिए या तो हम एरे यूज करेंगे और या तो लिंक्ड का यूज करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर और पॉइंटर का यूज करेंगे। अगर मैंने स्टैक को एरे से बनाया तो हम कहेंगे ये स्टैटिक स्टैक है, स्टैटिक स्टैक है या एरे स्टैक है। और अगर मैंने स्टैक को पॉइंटर के थ्रू, लिंक्ड के थ्रू बनाया तो हम बोलेंगे डायनेमिक स्टैक है, ये डायनेमिक स्टैक है या लिंक्ड स्टैक है। ओके, मतलब मैं स्टैक को दो तरह से बना सकता हूँ, एरे स्टैक एंड लिंक्ड स्टैक। उसी प्रकार मैं क्यू को दो तरह से बना सकता हूँ, एक क्यू को मैं एरे से बना सकता हूँ और मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू यानी कि स्ट्रक्चर और पॉइंटर के थ्रू बना सकता हूँ, और उसको हम बोलेंगे लिंक्ड क्यू। यानी कि क्यू भी दो तरह से बनेगी, एरे क्यू और लिंक्ड क्यू। उसी प्रकार से लिस्ट भी दो तरह से बनेगी, एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। तो हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।